अना खुद भी नशा करती है और खदीजा ने मुझे बताया कि ये अपने बाप को क्रिस्टल, आइस और कोकेन फराहम करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख दानिश को अदालत में कल पेश किया गया तो कोर्ट में मौजूद जो वकला थे उन्होंने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भारी नफरी वहां पर बुलवाई, ना सिर्फ मुतल्लिका थाने की बल्कि एलीट फोर्स के कमांडोज को भी वहां पर आना पड़ा, जो कि एलीट के डाले में उसको पिछले दरवाजे से भगा कर लेकर गए। उन्होंने जल्दी जल्दी से उसको गाड़ी में बिठाया और वो खुद भी आपको भागता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस उसे कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन दे रही है, जो कि ऑब्वियसली देनी भी बनती है। अब बात की जाए वकला की तो वकला कहते हैं कि हमारे फैसलाबाद का, हमारे शहर का इसने सर जो है वो शर्म से पानी पानी कर दिया है। हमारे घर भी माएँ बहनें बेटियां हैं, लेकिन ये जिस तरीके से ये रिवायात कायम कर रहा है, अगर ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, पुलिस के साथ या बड़े लोगों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये किसी की भी माँ बहन बेटी को इस तरीके से उसकी तजलील करेगा, उससे जूते चटवाएगा, उसकी भमें मूंद देगा, उसके बाल काट देगा। कहीं ना कहीं ये गमो गुस्सा जायज है क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी इसकी किसी सूरत में भी जो है हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। अगर उसने कानून हाथ में लिया है और इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं, उसके बदले में उसके साथ जो ये हुआ है, सोशल मीडिया सारिफिन ये कहते हैं कि वो इतना डिजर्व करता है। रात को मेरी खतीजा के साथ बात हुई है और खतीजा की मदर के साथ भी बात हुई है। मेरी उनसे जो बात हुई है वो मैं आपको लफ्ज बाय लफ्ज बता रहा हूँ। मैंने खतीजा से पूछा कि ये जो लाल सूट वाली एक औरत है जो कि सलाखों के पीछे, ये कौन है? तो उसने बताया कि ये अपने आप को शेख दानिश की सेक्रेटरी कहती है, लेकिन असल में ये शेख दानिश को ड्रग्स फराहम करती है। ये एक ड्रग्स डीलर है। उसकी आप एक वीडियो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें वो सहाफियों को गालियां दे रही है। ये कहती रही कि जुबान चुटवाओ, ये कहती रही कि माफी मांगो ऐना से। वही जो औरत है, वो जो सुर्ख लिबास में मलबूस है, उसके अंदर अभी भी कोई खुदा खौफी नहीं आई। क्या इसके पीछे भी कोई माफी है जिसकी वजह से उसको पता है वो कहीं ना कहीं अदालतों में या कानूनी तौर पर बच जाएगी? और एक ये खबर बड़ी वायरल थी सोशल मीडिया पर कि उसकी जमानत हो गई है। अगर जमानत हो गई है तो आज पेश कैसे हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं। उसकी जो जमानत है, जो उससे तकरीबन 50 से ज़ायद शराब की बोतलें बरामद हुई थी, उस एक दफ़ा में उसको मिली है जमानत। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि 2 बोतलें, 4 बोतलें, 5 बोतलें नहीं थी, 50 से ज़ायद बोतलें थी और उसकी मालियत भी तकरीबन कोई 25 लाख रुपए के करीब बनती है। इतनी ज्यादा शराब रखने की दफा भी बहुत मजबूत होनी चाहिए थी। नॉन बेलेबल पीनल कोड उस पर कोई लगाते पुलिस के अफसरान, लेकिन FIR जब कमजोर होती है तो उसी बात का फायदा जो है वो मुल्जिम को मिलता है। उस केस की उस दिफा में जमानत हुई है, जबकि कल उसको पेश किया गया और 4 से 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस को दे दिया गया है। बात कर रहा था मैं खतीजा की। खतीजा ने मुझे ये भी बताया कि जो अना है ये अपने फ्रेंड्स को लेकर आती है और ये अपने बाप को गिफ्ट करती है और इसके साथ साथ अभी वो FIA में भी जा रही है, साइबर क्राइम में भी जा रही है। उसका ये भी कहना था कि कुछ लोग कह रहे हैं मेरे उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे, तो उनके साथ हमारी दोस्ती थी, हम एक दूसरे के घर आते जाते थे। मेरी एक मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस ने करवाई है जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी जिस्मानी ताल्लुकात के प्रूफ होने की कोई बात नहीं मिली। आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। खतीजा की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तासुर ये दिया जा रहा है कि इसने उन लोगों के साथ सुलह कर लिया शेख दानिश के साथ। तो उसने एक ताज़ा बयान भी दिया है जिसमें उसका कहना है कि मेरी किसी से कोई सुलह नहीं हुई, ये पुरानी वीडियो है और ये जो पुरानी वीडियो है इसको ये लोग वायरल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। मुझे पता है सुबह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। हमने इनसे कोई सुलह नहीं की, ये वीडियो बहुत पुरानी है। ये जो वीडियो बनी थी ये भी ब्लैकमेलिंग के लिए बनी थी। हमने इनसे कोई सुलह नहीं की। हम इस पूरे केस को कंटेस्ट करेंगे। ये वीडियो भी ब्लैकमेलिंग के लिए बनाई थी, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो इस बच्ची को कब से ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर इनका ये कहना है कि खतीजा कहीं गलत है या उसने इनके साथ कुछ गलत किया है तो वो कोर्ट्स में जाएं, पुलिस के पास जाएं। ये क्या तरीका है कि आप उसको घुटनों के बल बिठाकर अपनी जूतियां उल्टी करके आप उसको कह रहे हैं कि जुबान लगाओ और वो जुबान लगाती है तो आप कहते हैं जुबान सही लगी नहीं। अना से माफी मांगो। और अना जो है इसको भी हमने एक्सपोज किया है। आपको इसके बारे में मजीद बताता चलूं, अना खुद भी नशा करती है और खतीजा ने मुझे बताया कि ये अपने बाप को क्रिस्टल, आइस और कोकेन फराहम करती है और खुद भी ये कोकेन का नशा करती है। वकला हजरात हैं, इनका ये जो एक्शन है ये गलत है या दुरुस्त है, इसका फैसला आपने करना। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।